नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। और क्लास 9th की हिंदी में हम काफी समय से पढ़ रहे हैं रस। और रस क्या होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, ये हम अभी तक जान चुके हैं। और रस के भेदों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो भी रस के भेद हैं, 10 भेद हमने यहाँ पर रस के बताए हैं, तो 5 से 6 भेद हम पढ़ चुके हैं। आगे के भेदों को हम आज अपने आने वाले इस सेशन में पढ़ेंगे। तो रस आपको थोड़ा सा टफ ये सेशंस लग रहे होंगे, आपको थोड़ा सा कठिन अगर ये लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है हिंदी व्याकरण का लगने लगेगा। यानी कि आप जब भी किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी काव्य को आप पढ़ते हैं, किसी कहानी को आप सुन रहे हैं, किसी भी चीज को जब आप सुन रहे हैं, तो उसमें आपको अलग अलग चीजें, जिस तरह का आपको रस के भेद, हमने कहा जिस तरह का आनंद आपको आ रहा है, आपने कहा, हमने यहाँ पर बताया कि आनंद की प्राप्ति जो हमें होती है उसको हम रस कहते हैं। तो अलग अलग तरह के भाव होते हैं, किसी में करुणा का भाव होता है, किसी में वात्सल्य का भाव होता है, किसी में वीरता का भाव होता है, किसी में हास्य का भाव होता है। तो सभी अलग अलग भावों के आधार पर आपके जो स्थायी भाव होते हैं वो बनते हैं। तो उन्हीं को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत इस पे है। तो इससे पहले के सेशंस आप सभी ने पढ़े हैं और अपनी कॉपी में भी शायद आप नोट डाउन कर रहे होंगे, तो रेडी हो जाइए। आज भी अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने नंबर 5 तक पढ़ लिया था। तो नंबर 4 तक हमने कौन कौन से रस पढ़े हैं, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने श्रृंगार रस पढ़ा और श्रृंगार रस के भी हमने दो भेदों को यहाँ पर जाना है। वियोग संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। जहाँ पर मिलन की बात आती है वहां पर देखिए, जहां पर स्त्री पुरुष के प्रेम की बात आती है वहां पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस में भी हमने कहा 2 टाइप के श्रृंगार रस होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो रहा होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस। जहां पर नायक नायिका के बिछड़कर यानी कि एक दूसरे से बिछड़ने का जहां पर बात हो रही होती है वहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। बिल्कुल इसी तरह से आगे हमने हास्य रस की बात की है। तो जब किसी भी विचित्र व्यक्ति की कोई आकृति होती है या वेशभूषा होती है या कोई असंगत क्रिया विचार होता है, तो जैसे हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक एग्जाम्पल लिखा है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा जब आप पढ़ेंगे तो एक अलग ही आपके अंदर एक अलग ही खुशी, एक आनंद, एक हंसी का आपके चेहरे पर, आप किसी भी अवस्था में हो आपके चेहरे पर जरूर एक हल्की सी मुस्कान इसको पढ़कर आ जाएगी। तो इस तरह से हास्य रस होता है कि जब आप किसी भी विचित्र वस्तु को देखते हैं, किसी विचित्र चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको जिस विनोद का संचार, जिस आनंद का संचार आपके अंदर होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। वीर रस में हमने जाना कि युद्ध में जब वीरों की वीरता का वर्णन हो, यानी कि जब कहीं पर वीरों की क्या होता है, एक उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा हो जाता है। उत्साह नामक स्थायी भाव आता है जब आप कभी भी, जैसे हमने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति यहाँ पर बताई थी कि जो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब हम झांसी की रानी, अभी आप क्लास 9th के बच्चे हैं, आपने क्लास 7th में अपना ये चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी में, झांसी की रानी। तो एक एक पंक्ति जब आप पढ़ते हैं इस कविता की, आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश आ जाता है। और आप अपनी हिंदी की जितनी भी आपकी जो भी कविताएं आपकी हिंदी में है, अगर आप सुमित्रा नंदन पंत की कविता ले लो या फिर बाकी जो भी कविताएं हैं, तो जब आप उन कविताओं में पढ़ते हैं, कैदी और कोकिल जो आपकी कविता है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप देख रहे हैं कैदी किस तरह से
कैद है, ब्रिटिश शासन की कैद में है और वो कोकिला से किस तरह से अपने मन की बातों को कह रहा है। तो अपने बारे में जो सारी चीजें बता रहे हैं, तो अलग अलग तरह के भाव यहाँ पर कविता की पंक्तियों में आते हैं। कहीं पर वो अपने देश के बारे में बताते हैं तो वीरता का भाव आता है, कहीं पर अलग अलग तरह की चीजों में अलग अलग तरह के भाव आते हैं। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमारा था नंबर 4, रौद्र रस की बात की थी। तो रौद्र रस जो होता है, क्रोध की अधिकता जब हो जाती है, क्रोध की अधिकता जब हो जाती है तो उससे क्या होता है कि इंद्रियों में प्रबलता आ जाती है, और जिसके कारण जब क्रोध का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो रौद्र की निष्पत्ति होती है, यानी कि रौद्र रूप धारण कर लेता है। और इसी का हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा था कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो जब श्री कृष्ण एक बार के लिए बैठ गए थे, ठीक है, जब श्री कृष्ण एक बार के लिए बैठ गए थे ये सोचकर कि मैं युद्ध कैसे करूं, क्योंकि मेरे सामने तो सब मेरे अपने हैं। मैं क्योंकि जो युद्ध हुआ था ये महाभारत का, वो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, तो वो भाई थे आपस में, तो दोनों भाई आपस में युद्ध कर रहे थे। तो उन पर उस युद्ध में उनके बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई उनका सगा भाई था, कोई उनके दादा थे, कोई उनके चाचा थे, कोई उनके ताऊ थे, कोई उनके मामा का लड़का था, तो कोई उनकी बुआ का लड़का। तो इस तरह से पूरी एक फैमिली ही थी जो युद्ध कर रही थी, परिवार था। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो एक तरह से पस्त हो गए थे कि मैं कैसे अपनों से कैसे मैं युद्ध करूं। तो जब श्री कृष्ण ने गीता का सार उन्हें सुनाया, उन्हें पूरे संसार के बारे में श्री कृष्ण ने जब उन्हें बातें बताई कि किस तरह संसार चलता है, तो तब श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन शोभ से जलने लगे, क्रोध से जलने लगे और सब अपना शील भूलकर करतल युगल मिलने लगे। यानी कि वो अपना शील, अभी तक वो जिस सील से कि मैं कैसे अपने गुरुजनों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करूंगा, कैसे अपने बड़े बुजुर्गों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करूंगा, कैसे अपने भाइयों को इस युद्ध में मारूंगा, ये सोचकर जो वो अभी तक शील में बैठे हुए थे, शांत होकर बैठे हुए थे, अब वो सब भूलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु में मृत पड़े, शत्रु रण में मृत पड़े। अब वो कहते हैं अब ये संसार देखेगा कि किस तरह से हमारे शत्रु जो है वो रण में मृत पड़े हुए हैं, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। और इस घोषणा को करते हुए वो अचानक से खड़े हो गए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रौद्र रस है उसको हमने यहाँ पर जाना। उसके बाद हमने यहाँ पर करुण रस की बात की। तो करुण रस में हमने कहा कि किसी भी प्रियजन की पीड़ा या वियोग या कहे तो मृत्यु, इतना करुण रस, तो इस या किसी वंचित वस्तु के न मिलने या किसी अनिष्ट के होने से एक शोक का भाव परिपुष्ट होता है और वहां से करुण रस उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर किसी परिवार वाले की मृत्यु के बारे में बताया है। दुलारों में नित पाली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरला कुमारी। अरे कोई यह दीन पुकार, कहीं यदि सुनता हो कोई, तो मुझे दिखला दे मेरी प्राण जगा दे फिर किस्मत सोई। मुझे दिखला दे मेरा प्राण जगा दे फिर किस्मत सोई। तो इस तरह से हमने करुण रस के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद जो हमने अपने पिछले सेशन में अंतिम पार्ट जो यहाँ पर पढ़ा था वो था हमारा भयानक रस। तो भयानक रस के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा कि भयानक रस क्या होता है। देखिए भयानक रस में हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो किसी भी डरावने दृश्य को जब हम देखते हैं तो मन में हमारा एक स्थायी भाव, जो भय नामक जो स्थायी भाव आ जाता है, इसका जो मेल होता है वो विभाव, अनुभाव
और संचारी भाव। देखिए बच्चों, बार बार कह रही हूँ, क्लास आपके लिए तभी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आपको लग रहा है कि रस जो है बहुत टफ है, मैम क्या पढ़ा रही हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डे से क्लास अटेंड की है, आप फर्स्ट डे से इसको पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं कहती हूँ आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि मैम आप एक बार इस को दोबारा रिपीट करवा दीजिए, हम इसको नहीं पढ़ पाए हैं या हमको नहीं समझ आ रहा है, आप एक बार दोबारा से बता दीजिए। आप चैट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट भी आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भयानक रस, तो भयानक रस में जब भी आप किसी दृश्य, डरावने दृश्य को देखते हैं तो मन में क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है। और इस भय नामक जो स्थायी भाव होता है, इसका मेल जब, अब फिर से वही आता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं, ये सब हम अपने पिछले सेशन में, जब पिछले से पिछले सेशन में जब हमने ये स्टार्ट किया था रस, उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो उससे भयानक रस उत्पन्न होता है स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मेल होने पर। तो ये तो हमने यहां पर पढ़ लिया, लेकिन इसका हमने एक एग्जाम्पल यहां पर हमने आपको दिया था कि जब प्रलय का एक भयानक चित्र आता है, ठीक है, पंचभूत का वैभव मिश्रण, झंझावाओं का सकल निपातु, उल्का लेकर सकल शक्तियां, खोज रही थी खोया प्रातः, धरती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयवों का होता ह्रास। तो इस तरह से हमने यहां पर जो हमारा भयानक रस था उसका उदाहरण हम यहां पर लिखेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने अपने पिछले सेशन में छोड़ा हुआ था। तो उदाहरण के तौर पर पंचभूत का वैभव मिश्रण, पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का सकल निपातु, उल्का लेकर सकल शक्तियां, उल्का लेकर सकल शक्तियां, खोज रही थी खोया प्रातः, खोज रही थी खोया प्रातः, धंसती धरा, धंसती धरा, धधकती ज्वाला, धंसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, के निश्वास। और संकुचित क्रमशः, और संकुचित
क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का सकल निपातु उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही खोया प्रातः धंसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता ह्रास। तो यहाँ पर देखिए भय जो है, स्थायी भाव क्या है? भय है, और आश्रय स्वयं मनु है जो प्रलय की भयंकरता को देख रहे हैं। यानी कि जब प्रलय आ रहा है तो उस समय केवल मनु ही थे जिन्होंने दूसरे युग में कदम रखा था। तो इस प्रलय को मनु देख रहे हैं, मनु ऋषि देख रहे हैं, और आलंबन जो है वो है प्रलय का प्रकोप। अनुभाव क्या है? भयभीत होना। और उद्दीपन क्या है? जो अनुभाव को उद्दीपित कर रही है वो क्या है? धधकती ज्वालाएं हैं, धरा का धसते जाना और ज्वालामुखी का सब कुछ नष्ट कर देना। और इसमें संचारी भाव है शंका और भय। संचारी भाव क्या है? शंका और भय, यानी कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ये शंकाएं हैं। और इन सब से देखिए, जब इन सब से क्या हो रहा है? इन सब से भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है, यानी कि भयानक रस इन सब से बन रहा है। एक तरीके से यहाँ पर पृथ्वी के नष्ट होने की बात की है, यानी कि जब एक युग का अंत होता है तो क्या होता है कि प्रलय आ जाता है, और इसी प्रलय की बात यहाँ पर की गई है। और उसी से यहाँ पर भयानक रस का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो इस तरह से 6 हम रस यहाँ पर पढ़ चुके हैं। नंबर 7 हमारा रस आता है विभस्त्य रस। नंबर 7 है विभस्त्य रस। विभस्त्य रस क्या होता है? विभस्त्य रस की बात की तो देखिए, विभस्त्य रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। क्या है? विभस्त्य रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, यानी कि आप इसको घृणा भी कह सकते हैं, जुगुप्सा या घृणा। तो क्या होता है कि अत्यंत गंदे, जब हम किसी अत्यंत गंदे घृणित दृश्य को देखते हैं तो विभस्त्य रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि विभस्त्य रस की वहां पर उत्पत्ति होती है जब गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से, गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा का भाव पुष्ट होता है। युद्ध क्षेत्र की बात करूं, युद्ध खत्म हो चुका है, और उसके बाद अगर युद्ध क्षेत्र, युद्ध के मैदान की बात करूं तो वहां पर क्या होता है? चारों तरफ लाशें बिखरी हुई है और उनसे खून निकल रहा है। एक तरह से कहें तो रक्त की धारा बह रही है। किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी का सर कटा हुआ है, किसी की आंखें निकली हुई है। इन सब चीजों के होने के बावजूद वहां पर जो चील, कौवे, गिद्ध हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इन अर्ध कटी लाशों के ऊपर से वो कोई जो चील कौवा है वो किसी मृत व्यक्ति की आंखों के ऊपर बैठकर उसकी आंखें निकाल रहा है, कोई उसकी जंघा पर बैठकर उसका मांस नोच रहा है, कोई उसके हाथों की उंगलियां, जो कुत्ते हैं वो हाथों की उंगलियों को काट रहे हैं। तो इस तरह के अगर आप इस तरह की चीज को अगर सोचें या इस तरह के विषय में अगर आप पढ़ते हैं तो एक अलग ही घृणा का भाव आपके मन में जागृत हो जाता है, एक अलग ही जो विभस्तता आपके मन में आ जाती है। तो यही जो भाव है, यही जो भाव है वो क्या है? विभस्त
रस है और यही भाव है जुगुप्सा या घृणा का। ठीक है, तो जब हम इस तरह के यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। विभस्त्य विभस्त्य का स्थाई भाव, स्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा, या आप इसे घृणा लिख सकते हैं, है अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य। घृणित यानी कि जिससे आपको एक तरह से आपको बहुत ज्यादा घृणा आ जाती है, मन आपका खराब हो जाता है। घृणित दृश्य विभस्त्य रस की उत्पत्ति करते हैं। विभस्त्य रस की उत्पत्ति करते हैं। और इसको फिर आप आगे लिख सकते हैं, गंदी और घृणित वस्तुओं से, गंदी और घृणित वस्तुओं से, वस्तुओं के वर्णन से, वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा का भाव पुष्ट होता है, घृणा का भाव पुष्ट होता है, तब कौन सा रस होता है? विभस्त रस उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम लिखेंगे, हाथ पांव में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरभार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कोर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। तो देखिए बहुत ही अजीब सी बात यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो एक अलग ही भाव आपके मन में आता है। तो हम इसको एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखेंगे, फिर आप इसको समझ पाएंगे। देखिए उदाहरण, एक तो हमने यहाँ पर एक जो युद्ध क्षेत्र का, युद्ध के मैदान में युद्ध होने के बाद का जो दृश्य है उसका वर्णन एक हमने यहाँ पर किया। एक हम यहाँ पर इस तरह का जो दूसरा एग्जाम्पल है इसको हम लिख रहे हैं, हाथ में घाव थे चार, घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, को टूट पड़ी थी,
उसी हाथ से कोर उठाता, उसी हाथ से कोर यानी कि निवाला, कोर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। तो आपने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा घृणा का भाव आपके मन में आ रहा है, तो इसी को हमने विभस्त रस कहा और इसी का स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्थायी भाव है घृणा, और आश्रय है जिसके मन में घृणा हो, आलंबन है घाव या मवाद पर भिन भिनाती हुई मक्खियां, उद्दीपन है मवाद युक्त हाथ से भोजन करना, और घिन देखिए कब आ रही है, घिन तब आ रही है जब वो मवाद युक्त हाथ से यानी कि इतने गंदे हाथ से वो भोजन कर रहा है, यानी कि उसी हाथ से कोर उठाता। तो जब वो उसी मवाद युक्त हाथ से भोजन का निवाला उठा रहा है तो ये आपका उद्दीपन है, यानी कि ये आपके अंदर भाव को उद्दीपित कर रहा है, आपके अंदर भाव को जगा रहा है। अनुभव, अनुभव क्या है, उसके बाद क्या फीलिंग हो रही है जब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, हमारा नाक मुंह और भौएं जो है वो सिकुड़ जा रही हैं और बहुत सी घृणा सी हमें आ रही है और हम थूक रहे हैं। तो संचारी भाव है कि ग्लानि या दैन्य, ग्लानि यानी कि बहुत घृणा का फील होना, बहुत अजीब सा फील होना, तो ये आपका संचारी भाव है, यानी कि कुछ देर के लिए ही ये आएगा और फिर से नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने विभक्त रस में क्या पढ़ा, विभक्त रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, और जब आप किसी भी अत्यंत गंदे या घृणित दृश्य को देखते हैं तो विभक्त रस की उत्पत्ति होती है और गंदे और घृणित वस्तुओं के वर्णन से घृणा का भाव यानी कि जुगुप्सा का भाव आपका पुष्ट होता है। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आगे बढ़ेंगे, हमारा नंबर 8 अद्भुत रस, नंबर 8 है अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि जब आप किसी भी ऐसी वस्तु को देखते हैं, देखिए इसका स्थायी भाव क्या है अद्भुत रस का, नाम से ही हमें क्लियर हो जाती है कुछ चीजें। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आपका विस्मय यानी कि आश्चर्य, जब आप किसी ऐसी अनोखी चीज को देख लेते हैं, जब आप किसी ऐसी वस्तु को देख लेते हैं या किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करते हैं जिससे आपके अंदर आश्चर्य का भाव आ जाता है, अरे ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, वाह कितना सुंदर है, ये कितना प्यारा है। तो जब आप ऐसी चीजों को देख लेते हैं या ऐसी चीजों का वर्णन आप सुन लेते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक आश्चर्य उत्पन्न होता है और इसी आश्चर्य से अद्भुत रस का रस उत्पन्न होता है, अद्भुत रस का की उत्पत्ति होती है। तो देखिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो बहुत ही आसान शब्दों में हम यहां पर लिखेंगे, जब किसी वस्तु का वर्णन, जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है, जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तब अद्भुत रस
उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है, यानी कि जब किसी वस्तु का वर्णन आपके सामने किया जाए और आपको आश्चर्य की अनुभूति हो, तो वहां पर अद्भुत रस आपका उत्पन्न होता है। और हमने कहा कि इसका स्थायी भाव है विस्मय। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अखिल भुवन अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। चकित भई गदगद वचन विकसत द्रग पुलकातु। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु। चकित भई गदगद वचन विकसत द्रग द्रुग पुलकातु। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अद्भुत रस की बात की गई है और कहा कि जब किसी ऐसी वस्तु का वर्णन किया जाए जिससे कि हमें आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ की बात की गई है, कौन सी बात यहाँ पर इस आपके एग्जाम्पल में की गई है। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु। चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकातु। यानी कि जब तो वो नटखट थे, बहुत ज्यादा शैतानियां करते थे, बहुत ज्यादा अपनी माता को परेशान करते थे, अपने पीछे पीछे दौड़ाते थे। तो एक बार जब इसी तरह श्री कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा नटखट थे, तो इधर उधर घूम रहे थे, अपनी माता को परेशान कर रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे, खेल रहे थे। तभी अचानक उनकी माता ने उन्हें पकड़ा। जब वो गाय के पीछे दौड़ रहे थे या माखन चोरी कर रहे थे, तो उनकी माता ने उन्हें पकड़ा और उन्होंने जब मुख खोला अपना, वो मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए उनका जब मुख खुला तो अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। माता ने क्या देखा भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर? उन्होंने अखिल भुवन, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी, चर अचर जो कुछ भी है वो भगवान के मुख के अंदर, पूरा ब्रह्मांड उन्हें, पूरी धरती उन्हें भगवान के मुख के अंदर दिखाई दी। और इससे वो बहुत ज्यादा एक तरह से वो कहें अनकॉन्शियस में चली गई। वो बिल्कुल चकित होकर गदगद हो गई। अब उनके जो वचन है वो बिल्कुल गदगद हो गए। विकसित द्रग पुलकातु। और इस आश्चर्य से उनके जो द्रग थे, उनके जो नयन थे, नेत्र थे, वो विकसित हो गए, बहुत बड़े हो गए। पुलकातु। और एक टक उनको देखते रहे, बिल्कुल चकित होकर उसको देख रहे कि अरे ये क्या है, क्योंकि वो तो उनको एक अपने बालक के रूप में उनका पालन पोषण कर रही है, उनको पाल पोस रही है। लेकिन देखिए माता तो अपने बच्चे की एक छोटी सी खरोच से परेशान हो जाती है। अगर उसको अपने बच्चे के हाथ पैरों में एक छोटा सा दाना भी दिखाई देता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हुआ होगा, जरूर बच्चा ने काटा होगा, जरूर ये हो गया होगा, जरूर वो हो गया होगा, इस तरह की बातें माता के मन में आती है। लेकिन आज तो माता ने चर अचर सारा संसार, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी अपने बच्चे के मुंह में देख ली। तो आश्चर्य से उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, विकसित हो गई, बहुत बड़ी बड़ी उनके बड़े बड़े उनके नेत्र हो गए। तो इस तरह से अद्भुत रस का यहाँ पर इतने छोटे से एग्जाम्पल में बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है।
और आपने देखा कि किस तरह से अद्भुत रस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अभी तक हमने 8 रस अपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और हमने 10 से 11 रसों के बारे में आपको बताया है। तो आज जितना भी आपने पढ़ा है इसको आप घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, इसको पढ़ें। तो बच्चों हमने पूरे 8 रस जो हैं वो यहाँ पर पढ़ लिए हैं। शेष जो हमारे 2 से 3 रस बाकी रह गए हैं उनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और साथ के साथ हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस पूरे रस का जो हमने पार्ट अभी तक पढ़ा है, 3 से 4 सेशन अभी हमारे हो गए हैं लगातार इसको पढ़ते हुए। तो इन 4 सेशंस में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसमें हम अभ्यास के कुछ प्रश्न भी यहाँ पर करेंगे, यानी कि आप सभी अगर आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, क्योंकि हर बार जब भी क्लास स्टार्ट होती है, सेशन स्टार्ट होता है, उस सेशन में मैं हमेशा जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करती हूं, ताकि किसी बच्चे ने अगर पिछला सेशन अटेंड नहीं किया है तो वो उस सेशन में दोनों को एक साथ पढ़ सकता है और दोनों को कंपेयर कर सकता है कि क्या चीज हमने कल पढ़ी थी और क्या चीज हम आज पढ़ रहे हैं। तो इसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। अगर नहीं समझ में आया है अभी तक, रस जब से हमने स्टार्ट किए हैं तब से लेकर अभी तक अगर कुछ ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नहीं समझ में आए हैं, तो आप चैट के माध्यम से या डायरेक्टली प्रश्न करके अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। तो रेडी हो जाना, बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर इस टॉपिक पर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।